सरकार कह रही है कि सूर्या हांसदा कोई महान व्यक्ति नहीं थे। सूर्या हांसदा कोई महान पथ प्रदर्शक नहीं थे। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप में झारखंड के लोग नहीं हो। हेमंत सोरेन जी आए गद्दी में और पूरा आदिवासी समाज का लगातार विनाश होते जा रहा है। 10 दिन के बाद जाकर के केंद्रीय सरना समिति आज जाकर के बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है सूर्या हांसदा मामले में। सबसे पहले ये जवाब देंगे। देखिए, आज जो हम लोग बोल रहे हैं कि अब 10 दिन में सूर्या हांसदा मामला पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उससे पहले हम लोगों का तैयारी था कि नगड़ी में जो ज़मीन मामला था, रिम्स 2 का विरोध करना था, उसकी तैयारी चल रही थी जोरों पर और अभी भी हम लोग तैयारी को छोड़े नहीं है। तो बीच में जब ये मामला आया तब हम लोग सोचे कि बैठक करके इसका समाज के बीच में मैसेज देना चाहिए। और हम लोग पूर्व में भी बैठक रखे थे तो विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग थे और ये निश्चित हुआ है कि हम लोग 23 तारीख को जिला स्कूल से हम लोग राजभवन आक्रोश मार्च के रूप में हम लोग करेंगे सूर्या हांसदा के मैटर में 23 तारीख को। 24 तारीख को वहाँ भी प्रोग्राम है नगड़ी। तो देखिए, 23 तारीख को राजभवन मार्च है, आक्रोश मार्च है और फिर वहाँ पर महामहिम को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और महामहिम से हम लोग आग्रह करेंगे कि बहुत जल्द इनको भी सीबीआई जांच के ऊपर लाया जाए ताकि ये मामला दूध का दूध पानी का पानी हो। यहाँ की सरकार ने एक आदिवासी नेतृत्वकर्ता को फर्जी एनकाउंटर करके एक तरह से हत्या करके आवाज़ को बंद करने का काम किया, उसी के खिलाफ हम लोग चल रहे हैं। केंद्रीय सरना समिति हमेशा से ही आदिवासी रक्षक रही है। आदिवासी के जल जंगल जमीन संस्कृति परंपरा तमाम धरोहर और विरासत को लेकर के आवाज़ बुलंद करते नजर आई है। लेकिन राज्य में आदिवासी सरकार है, एक आदिवासी जो जन नेता कह सकते हैं जो उभर करके सामने आ रहे थे, उनकी एनकाउंटर में मौत हो जाती है और आप आवाज़ उठा रहे हैं। कैसा लग रहा है कि आदिवासी राज्य में आदिवासी सरकार में ऐसी चीज़ें हो रही है और आप लोग सवाल कर रहे हैं? देखिए, जो सोच के साथ में आदिवासी समाज ने आदिवासी मुख्यमंत्री को फिर से गद्दी में लाया, अबुआ सरकार को फिर से लाया, तो ये नहीं सोचा था आदिवासी समाज, सोचा था कि आदिवासी समाज में एक विकसित समाज बनेगा। लेकिन जब दोबारा गद्दी में जब मुख्यमंत्री जब हेमंत सोरेन जी आए गद्दी में और पूरा आदिवासी समाज का लगातार विनाश होते जा रहा है। आप सिरम टोली वाला मामला पर भी देखिएगा तो आदिवासी समाज लगातार आंदोलन कर रहा था, बंदी भी किया और जस्ट उल्टा दूसरा दिन रैम का उद्घाटन कर दिया जाता है। अब बेड़ों में भी एक सरना स्थल का मामला था तो आदिवासी समाज ने वहाँ पर आवाज़ बुलंद किया तो उसको जिला प्रशासन के द्वारा उसके मारपीट कर दिया गया। तो लगातार इस तरह की घटना इस झारखंड प्रदेश में हो रहा है और हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग किसी भी हाल में सूर्या हांसदा जी को हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। और हम लोग विचार बनाए हैं कि अगर यहाँ से महामहिम से अगर सीबीआई जांच नहीं होता है तो हम लोग गृह मंत्री को भी चिट्ठी लिखेंगे और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है देश के, उनको भी हम लोग चिट्ठी लिख करके हम लोग किसी भी हाल में सीबीआई जांच। एक अंतिम सवाल लेंगे क्योंकि आप लोग जब सवाल कर रहे हैं, कई तरह के संगठन हैं जो सवाल कर रहे हैं, सरकार के विपक्ष में भी जो लोग हैं वो भी सवाल कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि सूर्या हांसदा कोई महान व्यक्ति नहीं थे। आप लोग क्या मानते हैं? क्या उनका वाकई में जुड़ाव नक्सलियों से था या आपराधिक तत्वों से था या जो कोल माफियाओं में जो मतलब नकारात्मक चीज़ें होती उनसे था? कैसा लगता है? देखिए, ऐसी बात अगर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप में झारखंड के लोग नहीं हो सकते हैं। पक्का है कि बाहर का लोग है, झारखंड के बाहर का लोग है, यहाँ का भाषा संस्कृति से उसको कोई मतलब नहीं है और वैसे लोग ये बात को कह सकते हैं। और आदिवासी समाज में आप देखे होंगे लगातार रूपा तिर्की वाला भी मामला आया था, लोग सड़कों पर थे और ये आदिवासी मुख्यमंत्री ने एक भी उस विषय पर बोलने और कहने से पीछे थे। तो इसी तरह का मामला लगातार हो रहा है। बाहरी लोगों से आदिवासी जो मुख्यमंत्री है बाहरी लोगों से घिरा हुआ है और बाहरी लोगों के दबाव में ये सरकार चल रही है और सारा लाभ यहाँ के खनन माफिया को लाभ पहुंचाना चाहता है यहाँ की सरकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में जुड़े थे केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा जी और आज केंद्रीय धुमकुड़िया स्थल पर इनका मीटिंग भी था और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था। अगले 23 तारीख को 23 अगस्त को एक बड़ा जो कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट ये राजभवन के समक्ष करने वाले हैं सूर्या हांसदा मैटर में। क्या कुछ होता है ये सब देखने के लिए आप बने रहें ओंकार झारखंड के साथ। मेरा नाम है रवि भास्कर। नमस्कार।